Good morning, everyone. This is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSN College. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले क्लास में बताया कि हम लोग अभी पीजी के कोर्स का सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और उसी चेन में ये तीसरा जो हमारा क्लास है वो पेपर 7 के लिए है जो पीजी पॉलिटिकल साइंस या एमए पॉलिटिकल साइंस का सीबीसीएस कैरिकुलम के अंतर्गत जो पेपर सेकेंड सेमेस्टर में पेपर जो 3 है और अगर सीक्वेंस में देखें तो पेपर 7 होगा ये। और इस पेपर का कोड जो है सीसी पॉलिटिकल साइंस 203 है और इसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। हिंदी में इसको कहेंगे भारत और विश्व शीत युद्ध के युग के बाद। जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई उसके बाद भारत और विश्व की क्या स्थिति थी उसको हम लोग इस पेपर में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा पेपर पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर 3 होगा और ऐसे पेपर 7 होगा। और पेपरों की भांति इसमें भी 7-8 यूनिट होते हैं। फर्स्ट जो यूनिट या फर्स्ट जो चैप्टर है पेपर 3 का वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स इन द चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो। फर्स्ट टॉपिक है इस पेपर का। फर्स्ट यूनिट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति, हिंदी में सिद्धांत और उद्देश्य बदलते विश्व के परिवेश में। इसका पहला यूनिट है भारत की विदेश नीति क्या है, उसके सिद्धांत क्या है विदेश नीति के, उसका उद्देश्य क्या है और जो ये बदलता हुआ सिनेरियो है शीत युद्ध के बाद का सिनेरियो, फर्स्ट वर्ल्ड वार, देन सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर कोल्ड वर्ल्ड वार और फिर उसके बाद जो आज स्वरूप है वो क्या है, इसको हम लोग जानेंगे भारत के संदर्भ में, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हिंदी में भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व हिंदी में कहेंगे। मतलब भारत की विदेश नीति में कौन कौन से तत्व इसमें हैं, कौन कौन से तत्व इसका निर्धारण किया है भारत की विदेश नीति को, उन तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है वो कैसे बनती है, कैसे बनी है, उनमें कौन कौन से तत्व समाहित हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 3 है वो है साइनो इंडिया रिलेशन, हिंदी में जिसको कहेंगे भारत चीन संबंध। चाइना के साथ, साइनो मीन्स चाइना के साथ भारत का जो संबंध है, भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है, किस नीति के तहत हम अपने रिलेशन को मेंटेन करते हैं चाइना के साथ, उनको हम लोग जानने का, समझने का प्रयास इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 4, चैप्टर 4, और ये है
इंडो पाकिस्तान रिलेशन या इंडो पाक रिलेशन, और इसमें हम लोग पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है, संबंधों की चर्चा करेंगे। और इसमें जो विश्व युद्ध के बाद हमें देखना है, और खासकर स्पेशली जो है वो शीत युद्ध के बाद जो हमारे जो रिलेशन थे पाकिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान के साथ युद्ध भी है बहुत सारे, करगिल युद्ध है और भी 2 युद्ध हैं। तो उन युद्धों की चर्चा के बाद और जो अभी प्रेजेंट में हमारी जो पाकिस्तान के साथ जो विदेश नीति जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो के संदर्भ में भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो अगला यूनिट है वो है पेपर जो चैप्टर है वो 5 होगा, यूनिट 5 होगा। और यूनिट 5 के अंतर्गत हमें इंडो रशिया रिलेशंस को देखना है। रसिया के साथ, रूस के साथ हमारे जो संबंध है, भारत के संबंध, रूस के साथ भारत के संबंधों का अध्ययन हमें इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे हम लोग। इसके बाद जो अगला यूनिट है चैप्टर 6, और चैप्टर 6 के अंतर्गत हम लोग इंडिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संबंधों की देखेंगे कि उसके साथ हमारे क्या संबंध हैं, कैसे संबंध हैं, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका के साथ। और इसके बाद जो अगला यूनिट 7 है, यूनिट 7 में हम लोग को देखना है इंडिया एंड यूएनओ प्रॉब्लम ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग UN, United Nation, and issue of permanent membership in Security Council। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इंडिया और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 1945 में जिसकी स्थापना की गई, पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जो संघ है, अंतर्राष्ट्रीय ये संघ है, इसको फिर से कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल इसका सबसे ही महत्वपूर्ण, इसके 7 अंग हैं और 7 अंगों में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल असेंबली भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सिक्योरिटी काउंसिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें सिर्फ 5 ही देश हैं, कंट्री शामिल हैं, और उनको बहुत ही स्पेशल पावर, वीटो पावर दिया हुआ है, और वो सभी जो है डेवलप्ड नेशन हैं। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबरशिप के लिए जो भारत प्रयास कर रहा है, उसकी सदस्यता के लिए जो भारत प्रयास कर रहा है, और उसमें आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं उसको परमानेंट मेंबरशिप का पोजीशन मिल पा रहा है, तो इनकी हम लोग चर्चा है इस पेपर के अंतर्गत और इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। और ये भी यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए, क्योंकि आप मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो, दुनिया में क्या हो रही है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारे देश की पोजीशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है, वो हमारी पॉलिसीज़ क्या है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है इन देशों के साथ, स्पेशली अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान जो हमारे नेबर्स कंट्री हैं उनके साथ, और जो कुछ डेवलप कंट्री हैं उनके साथ, और साथ ही साथ जो यूएनओ का जो मेंबरशिप के लिए जो प्रयास कर रहा है भारत, और उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, क्यों नहीं मिल पा रही है इसको मेंबरशिप, सिक्योरिटी काउंसिल की, सुरक्षा परिषद जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग
इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे और उन सभी पहलुओं की चर्चा हम लोग विस्तार से अपने इस यूनिट में करेंगे। इसके बाद जो हमारा इस पेपर का लास्ट जो टॉपिक है वो है लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। पूर्व की ओर देखने की जो पॉलिसी है, इंडिया जो देश है उसके जो पूर्व के देश हैं उनके साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, उसको लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया और रिलेशनशिप विथ एशियन और जापान, जो एशियंस कंट्री हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो, और जो जापान है, एशिया के जो कुछ महत्वपूर्ण विकसित एडवांस जो देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं, आसियान जो कंट्री है उन लोगों के साथ, उसमें सारे जो कंट्री हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं, हमारी उनके प्रति क्या फॉरेन पॉलिसी है, और जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की वो क्या है, पूर्व की ओर देखने की नीति जो है वो क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस पेपर के अंतर्गत। तो ये जो था पेपर 7 CC 203 जो है उसमें हम लोग इन सब टॉपिकों की चर्चा करेंगे और स्पेशली ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जो पेपर है, फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बहुत अच्छे से इस पेपर के अंतर्गत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, अर्थ, प्रकृति तथा उसके डिटरमिनेंट्स क्या हैं, निर्धारक तत्व क्या हैं, और उसके बाद हम लोग विभिन्न देशों के साथ, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हों या कुछ जो डेवलप नेशंस हैं, उनके साथ जो हमारे जो संबंध हैं, हमारी जो नीति है फॉरेन पॉलिसी की वो क्या है, और उसमें स्पेशली चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, और जो एशियन कंट्रीज़ हैं और जापान, इनके साथ हमारे कैसे संबंध हैं और कैसे हम अपने संबंधों को इन कंट्रीज़ के साथ अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी देश हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट देश हैं, और इसलिए हम लोग इन देशों के साथ अपने जो हमारी विदेश नीति है उसकी चर्चा हम लोग इस पेपर में करेंगे। अब आता है कि इस पेपर के अंतर्गत आप कुछ बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं, कुछ ऑथर्स के बुक आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं उनका कुछ नाम आपको बता देती हूँ जो भी मार्केट में अवेलेबल हो और आप जिसको पढ़ने में सुविधा महसूस करते हो, आसानी से समझ सकते हो, तो आप चाहें तो कुछ बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं। और इसमें जो पहली जो बुक है हिंदी में, पहले मैं बता रही हूँ, तो हिंदी में बुक आती है भारत की विदेश नीति, टॉपिक टाइटल के नाम से, अंशु पांडे की, आप ये ले सकते हैं। दूसरी जो बुक है वो आती है भारत की विदेश नीति, BL फाड़िया की तो सभी पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है। और इसके बाद जो अगली जो बुक आती है वो है सिंघल की, भारत की विदेश नीति, वो भी ले सकते हैं आप, वो भी बुक ले सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी ले सकते हैं, और उनके लिए बुक जो है वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, VN खन्ना की, VN खन्ना की। नेक्स्ट जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, JN दीक्षित की, ले सकते हैं। और एक और बुक आती है, अच्छी बुक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इन चेंजिंग वर्ल्ड, ये आपकी BP दत्ता की बुक आती है, BP दत्त। तो ये कुछ बुक हैं, किताब हैं, अच्छी पुस्तकें हैं, जो है आप जो है इसमें से जो भी पुस्तक आसानी से, जिसको आपकी लैंग्वेज जिस समझ में आती है, भाषा,
उस भाषा में ले सकते हैं, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये बुक अवेलेबल है। फॉरेन पॉलिसी पर बहुत सारी बुक मिलती हैं, उनमें से कोई भी बुक जो है आप जो है उसको ले सकती हैं, पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये था हमारा जो पेपर 3 था, CC3 जो था सेमेस्टर 2 का, PG सेमेस्टर 2 का पेपर 203 कोड का, इंडियन एंड द वर्ल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, भारत और विश्व शीत युद्ध के युग के बाद क्या इसकी परिस्थितियां हैं, इन सब की चर्चा जो है हम लोग इस पेपर के अंतर्गत जो है वो करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग ये भी पेपर होगा आपके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और हम लोग अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस पेपर को समझें और रेगुलरली आपको इससे रिलेटेड जो है वीडियो जो है मिले। तो आज का जो क्लास था हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ हम अपने नए क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।